राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक देवर अपनी गंभीर रूप से बीमार भाभी को गोद में उठाकर थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। परिवार का आरोप है कि पथरी के एक सामान्य ऑपरेशन के बाद महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि अब उसकी दोनों किडनियां प्रभावित हो चुकी हैं और वह पिछले 1.5 महीने से डायलिसिस पर निर्भर है। मामला भोपाल के साकेत नगर का है। पीड़ित महिला सुनीता मेहरा ने गोविंदपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि अप्रैल महीने में उन्होंने एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। पहले शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। बाद में उन्हें एम्स भोपाल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका उपचार जारी है। परिवार का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही और संक्रमित उपकरणों के उपयोग के कारण गंभीर संक्रमण फैला, जिससे महिला की दोनों किडनियां प्रभावित हो गईं। परिजनों का कहना है कि अब तक इलाज पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन महिला की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब महिला का देवर उसे गोद में उठाकर गोविंदपुरा थाने पहुंचा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल के प्रबंधक और चिकित्सक डॉक्टर निमिष सहारा का कहना है कि मरीज का उपचार पूरी तरह से मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। वहीं भोपाल CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही है। पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि महिला की इस गंभीर हालत के पीछे लापरवाही है या कोई अन्य वजह। वाइफ ने, मेरी भाई की वाइफ है, हमने सनर्जी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ पे पथरी का ऑपरेशन कराया, तो वहाँ की लापरवाही की वजह से उनकी ना किडनी, लंग्स वगैरह ये काम करना बंद कर दिए थे, तो वो वेंटिलेटर पे चले गई। फिर अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे 8-10 दिन वेंटिलेटर पे वहाँ पे रही। वहाँ पे जाके होश आया उनको। इसके बाद हमने फिर सिद्धांत हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि वहाँ पे बिल हमारा बहुत ज़्यादा बन गया था अपोलो हॉस्पिटल में। इसके बाद वहाँ पे भी लेके गए और वहाँ पे भी 15-20 दिन इलाज चला। वहाँ पे भी बिल बन गया ज़्यादा। फिर हमने एम्स में लेके आए। अभी एम्स में इलाज चल रहा है उनका कंटिन्यू। क्या कंडीशन है अभी? अभी बेटर है पहले से। कितने लाख रुपए खर्च हो गए यहाँ पे? लगभग 36 लाख। 36 लाख रुपए जी। खर्च हो गए। डॉक्टरों की क्या लापरवाही थी एम्स में बताया? वो यानी जो एक तार डलता है ना, वो इन्फेक्टेड था शायद, जो बता रहे थे डॉक्टर हमें एम्स में। अब आप क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि आगे से किसी के साथ ये ना हो और हमारे साथ जो हुआ है वो आगे से किसी के साथ नहीं हो। और वैसे ही हमारी आर्थिक कंडीशन वो नहीं थी कि हमने इतना पैसे लगाए, किसी से उधार ले के लगाए हैं। अब उनको हम चाहते हैं कि या तो वो यानी जो अमाउंट है वो हमें पे कर दें, हम जिससे लिए उनको दे दें, बस ये चाहते हैं। या कार्रवाई हो उसकी? हाँ, या कार्रवाई हो। लापरवाही अब मेरे तरफ से तो नहीं हुई है या हॉस्पिटल की तरफ से नहीं हुई है। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हुआ है। पेशेंट जब भी सेप्सिस में जाता है तो एंटीबायोटिक एस्केलेट करने चाहिए। एंटीबायोटिक उसी शाम को एस्केलेट कर दिए थे जिस टाइम उसके सेप्सिस के साइन मिलने चालू हुए थे। सेप्सिस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट था वो मैं भी यहाँ पे रात को था। रात को 5 बजे तक मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैंने बात करके उनको ऑप्शन दिया था कि डायलिसिस चाहे तो यहाँ करना पड़ेगा या आप चाहें तो रेफर करा के जहाँ भी आपकी ट्रीटमेंट हो वहाँ करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका जो इंश्योरेंस था उसकी कैशलेस पॉलिसी नहीं थी। तो मैंने भी ये सजेस्ट करा था कि अगर चाहो तो आप कैशलेस जहाँ पे हो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लगता है कोई आपके हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही नहीं हुई? नहीं, कोई लापरवाही नहीं हुई। सर, एम्स में जब उसका टेस्ट किया गया तो उन्होंने बोला जो स्टोन डाला था वो इन्फेक्टेड था। स्टोन नहीं, स्टेंट का बोला। स्टेंट स्टेंट इन्फेक्टेड नहीं रहता है। स्टेंट जो डाला जाता है सारे पेशेंट्स में डाला जाता है ना। स्टेंट जो निकलता है नॉर्मली वो एक मतलब सारे स्टेंट जो आते हैं दे आर पैक्ड इन स्टेराइल पैकिंग। उसके बाद वो कंपनी से पैक होके आते हैं, वहीं पे ओटी के अंदर खोलते हैं और सारे पेशेंट में डालते हैं। स्टेंट के कारण अगर इन्फेक्शन अगर ऐसे होते तो ये हजारों, मतलब अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से लगभग 300 से 400 यूरोलॉजी के केसेस हो चुके होंगे और जिनमें सर्जरीज हुई है। और अभी तक ऐसा कोई स्टेंट डालने के कारण केस हमने तो नहीं देखा कि सेप्सिस और DIC में चले गए हो। स्टेंट डाला जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, है ना। उनने जब एम्स में भर्ती करा था तो उनने ये पूछा था कि वो जो तार डाला था वो निकाल दिया गया है कि नहीं। उस दिन जब मेरे पास फोन आया था कि सर कोई तार डाला गया था कि नहीं,
तो बोला हाँ, जब भी सर्जरी होती है मैंने सर से कंफर्म करके पूछा स्टेंटिंग करी थी, तो उन्होंने बोला हाँ स्टेंटिंग करी है। तो स्टेंट करते हैं सर्जरी के बाद, और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है 2 से 4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद उस स्टेंट को निकाल दिया जाता है। स्टेंट डालने से इन्फेक्शन नहीं होता। अब जैसे ये यूरो में डलता है, हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हम लोग अपने ERCP करके CVD में नॉर्मली क्या सुरक्षित रखते हैं ऐसा चीजें जब स्टेंट डालते हैं? क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या सावधानी होती है उसकी? यस, इन्फेक्शन हो जाए जिससे इन्फेक्शन ना हो, स्टेंट से इन्फेक्शन जनरली नहीं होता। सावधानी क्या रखना चाहिए? यदि उसकी कुछ लापरवाही हो, यदि गिर जाए वो, या कुछ हाथ लग जाए उसके अंदर, कुछ तो सावधानी रखना होती होगी ना। अगर स्टेंट गिर जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है, क्योंकि स्टेंट इतना महंगा नहीं आता कि दूसरा स्टेंट ना डाला जा सके, है ना। ठीक है। तो स्टेंट को कभी भी OT के अंदर जहां डालते हैं वो OT पहली चीज अपने आप में स्टेराइल होती है, तो OT से वो चीजें होने की संभावना नहीं होती। मतलब स्टेंट इन्फेक्टेड होता भी है, अगर मान लो अगर आप सोचो कि स्टेंट इन्फेक्टेड होगा तो स्टेंट को इन्फेक्शन वो मतलब कहना ही मुश्किल है, मतलब इलॉजिकल सी बात है अगर आप ये मेरे से पूछो कि स्टेंट इन्फेक्टेड था कि नहीं था, क्योंकि स्टेंट के मतलब जैसे जो भी हम लोग स्टेंट डालते हैं उसमें इन्फेक्शन का आज तक हम लोगों ने तो नहीं देखा कि कोई स्टेंट के कारण इन्फेक्शन हो रहा हो। हाँ, ये होता है स्टेंट जब भी आप डाल रहे हो, क्योंकि यू आर एंटरिंग अ सिस्टम विच इज स्टेराइल सिस्टम, तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मतलब उसमें 1% इन्फेक्शन की रिस्क हम क्यों बोलते हैं कि जैसे अपन जो कैनुला लगाते हैं, जो IV कैनुला लगाते हैं, उससे भी इन्फेक्शन का रिस्क नसों में होता है। सबको नहीं होता, 1000 में 1 को होता है, 5000 में 1 को होता है, कम होता है पर होता है। 0% रिस्क किसी चीज में नहीं होती। और ये सारी चीजें कंसेंट के टाइम पे इसलिए लिखाई जाती है OT में, जो बेहोशी देते हैं उसका रिस्क होता है। पर ये क्या होता है जब कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन के बाद ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मरीज के या परिजनों के दिमाग में आती है। ठीक, हाँ बिल्कुल, हम लोग एक समिति बनाएंगे और समिति जो भी निष्कर्ष निकालेगी नियम अनुसार हम लोग वही कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर ऐसे हॉस्पिटल को चिन्हित करके आपने पहले भी कार्रवाई की थी कई आयुष्मान को लेकर के? आयुष्मान के नाम पर लोग ठगी कर लेते हैं, उसके बाद मरीजों को परेशान होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कार्रवाई लगातार सतत करते रहते हैं, और जहाँ भी शिकायत आती है वहाँ पर हम लोग सघन चेक करते हैं। पूरी शिकायतकर्ता को बुला के और जो अस्पताल वाले हैं उसको लेके और कतरन साक्ष्यों के आधार पर जो भी नियम से कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं। आयुष्मान में भी वो सर आयुष्मान के 5 हॉस्पिटल आपने जो ब्लैक लिस्ट करने की बात की गई थी, उसमें कहा था कि अब सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो वापस से पैनल होने की तैयारी में है। क्या वो वापस उनको चिन्हित करेंगे? नहीं, देखिए क्या होता है ना, जिस कंडीशन से उनको ब्लैक लिस्ट किया गया था वो कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। वो आवेदन देंगे, फिर बाद में हमारी टीम चेक करेगी। अगर टीम हमारी पाती है कि नहीं अभी भी नहीं है तो हम उसको करेंगे नहीं। फिर उसमें ये देखिए, ये थाना गोविंदपुरा की घटना है। एक आवेदक हिम्मत सिंह, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इनकी पत्नी काफ़ी समय से इलाजरत है और अभी भी इलाजरत है। वर्तमान में भी एक हॉस्पिटल में जहाँ इनका इलाज चला है, तो इनकी कुछ शिकायत है कि इस इलाज के दौरान वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और उसके कारण से लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली गई है। तो इसमें अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, इसको विधिवत इसकी जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।